भाई म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है कैसे है और किसमें डालना है, जैसे ही ये क्वेश्चन आता है ना हम बोलते हैं कि भाई अपना पहले गोल बनाओ। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें कि गोल बनाएं, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हो। चलिए आज समझाता हूं कि गोल अपन बनाने का मतलब क्या होता है। जैसे मान लिया एग्जाम्पल में कि मुझे 10,000 रुपया इन्वेस्ट करना है एसआईपी के थ्रू। अब 10,000 का मतलब क्या हुआ कि मैं अपना 10,000 हर महीने डालूंगा, 3,000 रुपया उसमें से ऐसे जगह पे डालूंगा, क्योंकि हमारे पास पैसे की कभी तो कमी हो जाती है ना, हमें मन करता है फिर निकाल लूं। तो 3,000 मैं उसमें से ऐसे जगह पे रखूंगा कि जब मन तब वहां से निकालूं और वो पैसा कभी मुझे लॉस में ना दिखे। और उसमें मैं कम रिस्क लूंगा, कम रिस्क लूंगा तो मेरे को इन रिटर्न भी उस पे कम मिलेगा। तो मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल जो लिया है, 3,000 रुपए का एग्जांपल लिया है। अगर आप मेरा कर्सर फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे 3,000 रुपया ये जो मैंने लिया है ना, ये मेरा इमरजेंसी फंड के जैसा होगा। जब भी मुझे निकालना होगा बस इसी फंड से मैं एक से निकालूंगा। बाकी का 7,000 का मैं थोड़ा रिस्क लूंगा। जैसे कुछ फंड आगे मैं समझाता हूं, जैसे कुछ फंड को डालूंगा लार्ज कैप, मिड कैप और मल्टी कैप और स्मॉल कैप। वो कैसे कैसे प्लानिंग करते हैं, 10,000 का ये समझते हैं। तो 30% हमारा इधर गया। अब इसमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिक्विड फंड वाला जो है ना, 30% इसमें हमारा पैसा रहेगा। 3,000 10,000 में से। अब आप जब 1,000 कर रहे हो तो उसमें 300, 5,000 कर रहे हो तो वैसे वैसे अपना कर लेना है वैसे प्लानिंग। जैसे 5,000 के लिए 1,500 ये बन जाएगा, 20,000 के लिए 6,000 बन जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं मैं जो डाल रहा हूँ 10,000 मेरे को निकालना ही नहीं है, तो फिर आपका प्लानिंग एकदम 100% आप जा सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि ये 30% ना आपका बैकबोन है। मैं भी अपना पैसा कुछ लिक्विड फंड में रखता हूँ, म्यूचुअल फंड में, क्योंकि जब भी मेरे को जरूरत है ना मैं उसी को टच करूंगा। बाकी सब में प्लस माइनस होते रहते हैं, तो मैं उसको लॉन्ग टर्म में टच करूंगा, अभी नहीं टच करूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये लिक्विड फंड क्या होता है, ये एसेट क्लास ऐसा होता है ना जो कि गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज डेप्ट फंड में इन्वेस्ट करती है। और इसमें आप देखोगे कि बहुत ज्यादा वोटेलिटी नहीं रहती है, मतलब बहुत कम गिरते उठते हैं, मतलब बहुत कम लॉस में जाते हैं। आप देखोगे तो इनका एकदम ऐसा स्ट्रेट रहता है। तो मान लिया कि 3,000 रुपया मैंने लिक्विड फंड में डाला, जो 10,000 का, ये मेरा बहुत सेफ बकेट है। अब मान लीजिए मेरे को 6 महीने बाद कुछ 5,000 रुपए की जरूरत पड़ा, तो मैं इस फंड में जाऊंगा, निकालूंगा, फिर वापस से मेरा काम होने के बाद वापस कर दूंगा इसको। एक तरह से मैं सोचूंगा कि मैं उधार ले रहा हूं किसी से और वापस करता जाऊंगा। तो ये मेरा एक बैकबोन होगा। उसके बाद अब हमारी आती है, ये वेल्थ क्रिएट के लिए नहीं है, हमारे सेफ्टी है, इसको हम सेफ करेंगे। अब आते हैं वेल्थ क्रिएट तरफ। तो ये लिक्विड फंड बेसिकली बहुत ही कम रिस्क होता है जैसे मैंने बताया। अब चलते हैं सेकेंड पे। ये हमारा बनेगा वेल्थ क्रिएट के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। हमने 7,000 रुपया जो डाला उसमें से लार्ज कैप में हम डालेंगे 20%, मतलब 2,000 रुपया। ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सी कैप में या फिर मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप लगभग एक तरह का फंड। अच्छा, लार्ज कैप क्या होता है, लार्ज कैप ना 50 कंपनियां जो होती है ना, इंडिया की सबसे बड़ी 50 से 100 कंपनियां, उसी में पैसा डालती है म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर। अब फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि मैं किस में डालूं। ठीक है। अब उसमें उतने ज्यादा अप डाउन नहीं होते, एकदम से नहीं गिर जाएंगे वो सब। 50 इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है ना। उसके बाद फ्लेक्सी कैप, फ्लेक्सी कैप में क्या अच्छा होता है ना, फंड मैनेजर डिसाइड कर सकता है कि मेरे को इतना पैसा लगाना है लार्ज कैप, इतना पैसा मिड कैप, इतना पैसा स्मॉल कैप, और कुछ डेप्ट फंड में लगा देगा, लिक्विड फंड में लगा देगा। कुछ कुछ फ्लेक्सी कैप जैसे पराग पारिक हो गया ना, वो तो फॉरेन में भी लगाता है, जैसे यूएस का कुछ स्टॉक खरीद के रखता है या फिर वहां का कुछ इंडेक्स खरीद के रखता है। तो वो हमें एक बैलेंस पोर्टफोलियो देता है। तो लार्ज कैप में 2,000 मैंने अपना प्लान किया और फ्लेक्सी कैप में 2,000। अब अगला जो 3,000 है इसमें मैं थोड़ा, ये मतलब थोड़ा कम रिस्क है कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अब चलते हैं मिड कैप। मिड कैप क्या होती है, जो 50 कंपनियों के बाद की कंपनी होती है वो मिड कैप होती है। वो थोड़ा ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा रिवॉर्ड भी है, ज्यादा रिटर्न भी मिलता है। उसके बाद आता है स्मॉल कैप फंड। इसमें भी हम 1,500 डाल दिए, तो मतलब 20% गया लार्ज कैप, 20% गया अपना
फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप, जो आपको मजा आ रहा है उसमें आप डाल सकते हो। और उसके बाद 15-15% मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ये आपका बन गया पोर्टफोलियो। तो मतलब 30% आपने लिक्विड फंड में डाला, वहां पे कम रिटर्न आएगा बट आपको खतरनाक बैलेंस देगा। जब मन तब पैसा लो, जब मन तब डालते चले जाओ। अब आती है बारी हमारी कैसा उसके बाद पोर्टफोलियो दिखेगा, ठीक है ना। तो हमने ऑलरेडी बात किया हुआ कि लिक्विड फंड में 30% हम अपना रख रहे हैं, अपना बैलेंस, एक तरह से गद्दा बोलते हैं कि भाई कितना भी गिर जाए ये गद्दा पे मैं आगे गिरूंगा, ठीक है। उसके बाद, और ये लिक्विड फंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा सा और एक दो चीजें ऐड करूंगा। लार्ज कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, मिड कैप हो गया, ये और ये ना आप लाइफ लॉन्ग के लिए रख सकते हो और कोई जरूरत नहीं है कोई भी फंड को ऐड करने के लिए, बस इसी में डालते जाओ। याद रखो कोई भी म्यूचुअल फंड हमेशा के लिए बेस्ट होता ही नहीं। लोग मेरे से पूछते हैं सर एक फंड बता दो, दो फंड बता दो, सबसे अच्छा वाला बता दो, सबसे रिटर्न। अब मैं क्या बोलूं उनको कि जो फंड आज बेस्ट है नेक्स्ट ईयर में वो बेस्ट नहीं रहेगा, सारे चेंज होते रहते हैं। 5 साल में अलग ही फंड बेस्ट होगा, दूसरा तीसरा साल में अलग ही बेस्ट होगा। कितना मैं बेस्ट बताऊंगा बताओ, मैं आज बताऊंगा 2 साल बाद वो चेंज हो जाएगा। आप बोलोगे यार आपने तो कुछ और ही बताया था, आपको कुछ नहीं आता। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमें लॉन्ग ड्यूरेशन का गेम खेलना है, 10 15 20 साल के लिए। उसमें बहुत सारे ऊपर नीचे होते चले जाएंगे। तो ये 4 फंड, 4 तरह का फंड हमने लिया और लाइफ लॉन्ग एसआईपी चालू हो गया, डालते रहेंगे, टेंशन ही नहीं लेना है। हमें कब देखना है, मान लीजिए आपने 10 साल का गोल बनाया है, हमें 10 साल के बाद देखना है क्या हो रहा है, आज कितना जा रहा है यार, छोड़ दीजिए टेंशन। और कभी भी जरूरत पड़ रहा है पैसे की तो इसमें से निकालेंगे, क्योंकि 3,000 सबसे ज्यादा हम इसी में डाल रहे हैं। इसमें मेरा कम वोटेलिटी होगा, कम रिस्क है, कम रिटर्न भी है, लेकिन जब मन तब निकालूंगा और जब मन तब डालूंगा इसमें। बाकी ये सबको हम लोग 10 साल तक चलने देंगे और 10 साल तक छेड़ेंगे नहीं। 10 15 साल बाद जब हमारा गोल कंप्लीट होगा तब तब करेंगे, ठीक है। ये ऐसा प्लानिंग करना है, बस इतना ही मुझे समझाना था। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अपना प्लान बनाने के लिए। आप लोग मेरे से पूछते हो फिर एक फंड बना दो, देखो भाई मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूं, आपको फंड नेम मैं ऐसे रिकमेंड नहीं कर सकता। तो ऐसे ऐसे मैं वीडियो बनाता रहता हूं, अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।